जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ भूगोल में प्रैक्टिस सेट 1। मैं सेट 1 में दोस्तों 50 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 प्रश्न को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 50 क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से में नापते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्न में संपन्न होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पैरा बैगनी किरणों को अवशोषित करती है। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा छठवां का ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, फैरल का नियम किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवनों की दिशा। क्वेश्चन नंबर 8, टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर बी, एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, पछाब शब्द के से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऊंचा बादल। 10वां, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, गल्फ स्ट्रीम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, अंध महासागर की एक गर्म धारा। 12वां क्वेश्चन, हिंद महासागर की गर्म धारा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अगुलहास धारा। बी राइट आंसर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही 13वां प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा बी, भ्रंश संरचना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 14वां, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसी चट्टानों से होती है। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय तथा तलछली दोनों से होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है। राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, कोयला। आगे बढ़ते हैं, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। 16वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है, मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइसोब्रोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां प्रश्न, आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है, क्या दर्शाने के लिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, गहराई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 19वां प्रश्न, विली से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20वां प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रिएक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20वां का बी, भूकंप। अधिकतर भारतीयों का संबंध समूह से है। राइट आंसर हो जाएगा 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काकेसाइड से संबंध है। 22वां प्रश्न, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिंद से जाना जाता है दोस्तों। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है।
राइट आंसर हो जाएगा 23वां का ऑप्शन नंबर सी मानसून आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र सरसदार फलों नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 25वां प्रश्न है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा 25वां का ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा डी चीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28वां का ऑप्शन नंबर ए यूएसए में होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत में संसार में का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी मक्खन तथा घी का। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 30वां का ऑप्शन नंबर ए चीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 31 प्रश्न, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए यूएसए अमेरिका। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33वां का ए यूएसए में ये भी होता है सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 34, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी क्यूबा। प्रसिद्ध गरीबा बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35वां का सी जाम्बेंजी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 36वां प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है? राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 38, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है दोस्तों। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी काराकोरम श्रेणी में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 41वां प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी नर्मदा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं 43वां प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी पश्चिमी घाट। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी काली मिट्टी आपका राइट आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए काली मिट्टी। रूट नाट किस फसल की बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी टमाटर राइट आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास आपका राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49वां का ए चावल। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50वां, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजरा। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।